जमा कामाख्या कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है। मैं जब भी आपसे मिलता हूँ एक नए चर्चा, एक नए विषय, एक नए खोज के साथ। साथियों, आज एक संवेदनशील मसले पे मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। डाइवोर्स, तलाक। एक दाम्पत्य जीवन दो लोगों का मिलना, वैवाहिक जीवन में परिणय सूत्र में बंधना और विसंगतियों के कारण, कुछ तथाकथित कारणों के कारण उनके बीच में, उनके मनों के बीच में दूरी आ जाना और उसके परिणाम फलस्वरूप उन दोनों का एक छत के नीचे निवास कर पाना संभव नहीं होने की वजह से तलाक जैसी एक व्यवस्था का सहारा लेना। साथियों, तलाक को हम फैशन तो नहीं कह सकते। कोई भी कारण अगर जनित होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर बनता है। तो क्या तमाम कारणों के पीछे हम इसको भी ज्योतिष के साथ जोड़ के देखें? क्या ग्रहों के खेल है? क्या पूर्व जन्म के कर्मों का फल तलाक के स्वरूप में मिलता है? और अगर है तो उसका कोई ना कोई निदान, कोई ना कोई ज्योतिषीय कारण, उपाय जरूर होना होगा। आइए चर्चा करते हैं। तलाक यानी वैधानिक रूप में शादी को अलगाव में बदलना। विधि पूर्वक दो लोगों का मिलना शादी कहलाता है और उन दोनों के बीच में अलगाव की स्थिति उत्पन्न करना या अलगाव पे रहने के लिए प्रेरित करना तलाक कहलाता है। भारतीय समाज में तलाक की अवधारणा कभी नहीं रही। प्राचीन काल से, या हम प्राचीन काल की सामाजिक व्यवस्था को भी देखें तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी जिसमें लोग कई तरह के शादियां करते थे। हर पत्नी जीवन भर साथ निभाने के लिए प्रतिबद्ध होती थी। मध्यकाल में सती होने की कुप्रथा भी हमारे समाज में रही। इतिहास गवाह है कि पति के मृत्यु के उपरांत पत्नियों ने दूसरी विवाह को स्वीकार नहीं किया और पति के साथ वो सती हुई। ये कुपरंपराएं थी समाज में और सामाजिक उत्थान के साथ इन परंपराओं के विरोध में आवाज़ें उठी और उस पर विधि के पूर्वक रोक भी लगा। अब ये क्या कारण है कि शादी के उपरांत दो व्यक्तियों में तलाक की स्थिति उत्पन्न होती है? इसके ज्योतिषी कारण क्या है? आइए हम इस पर थोड़ी सी नजर लगाएं। वैसे तो भारतीय समाज आज भी तलाक शब्द को लेकर या तलाक विधि को लेकर सहज नहीं महसूस करता। इसे एक विडंबना के तौर पर ही देखा जाता है। पुरुषों के लिए फिर भी, पर महिलाओं के लिए समाज में थोड़ी सी उदारता देखी जाती है। उनके लिए फिर से रिश्ते पुरुषों के लिए तो आने लगते हैं, लेकिन तलाकशुदा महिलाओं के लिए जीवन भारी पड़ जाता है। ये समाज उन्हें आज भी सभ्य नज़र से या समाज में सही स्थान नहीं देता। लोग सोचते हैं, जरूर सोचते हैं कि कोई ना कोई खोट रहा होगा जिसकी वजह से इसका वैवाहिक जीवन सही नहीं चला। दरअसल यह इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है। कई इंसान अपने में अच्छे होते हैं, लेकिन अपने सहचर की वजह से, परिवेश की वजह से या जीवन के विसंगतियों के दौरान कुरीतियां या क्रूरता भी एक कारण बनता है। और एक बात और है कि ये क्रूरता सिर्फ पुरुष ही करते हैं, यह भी अपवाद है, स्त्रियां भी करती हैं। कई स्त्रियां अपनी जिद, अपने वर्चस्व के कारण,
अपने वर्चस्व स्थापित नहीं हो पाने के कारण अपने वैवाहिक जीवन को नरक बना देती है। तीसरी स्थिति, जिसमें शुरू से पति पत्नी के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाता, ऐसे दंपति शिक्षित और योग्य होते हैं, और अब ऐसे में ये कहा जाए कि दोनों ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लेते हैं। होता तो ये भी तलाक ही है, क्योंकि वो समझते हैं कि इस तरह के रिश्ते भविष्य में बहुत अच्छे नहीं निभेंगे, तो उन मतभेदों को आपस में बैठ के सुलझा देते हैं और तलाक ले लेते हैं। ये तलाक का कारण एक वो भी बनता है। क्या तलाक ही सॉल्यूशन है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समझदारी दिखाते हुए अलगाव तो हो जाते हैं, परंतु जीवन भर वो दोस्त भी बने रहते हैं। आज के सभ्य समाज में, आधुनिक समाज में ऐसे कई जीवंत उदाहरण हैं। सेलिब्रिटीज में अगर हम देखें तो राखी गुलजार, काफ़ी साल पहले इनके बीच में अलगाव हुआ, परंतु ये मित्रवत आज भी मिलते हैं, अपने पुराने संबंधों को आज भी जीवंत रखा हुआ है। ऋतिक रोशन सुजैन के साथ, ये भी एक जीवंत उदाहरण है। इनके बीच में म्यूचुअल डाइवोर्स हुआ, दोनों की मर्जी से दोनों अलग हुए, परंतु आज भी एक मित्र के भांति। परंतु ये अपवाद में ही कुछ संबंध ऐसे हैं। अधिकांश केसेस में, अधिकांश अगर हम उदाहरण ढूंढें तो नग्न उदाहरण के स्वरूप में 2-4 ही उदाहरण मिलते हैं कि तलाक के बाद में भी पति पत्नी, एक्स या पूर्व पति पत्नी के बीच में सामंजस्य अच्छा बना रहा। आखिर कारण क्या है, तलाक होता क्यों? ऐसी कौन सी जमात है जो पढ़े लिखे लोगों की तैयार हो रही है, जो विवाह करते हैं, विवाह के उपरांत थोड़े से विचारों की विसंगतियों में वो लोग आपस में एक साथ नहीं रहना चाहते और तलाक ले लेते हैं। जब साथ रहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनको मृत्युतुल्य कष्ट मिल रहा हो, और अलग हो जाने ही उस चीज़ को एक अच्छा उपाय समझते हैं और बेहतर नज़रिए से वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब विचार करने का हम इसके ज्योतिषीय कारण जानने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोग अपने जीवन काल में, बाल अवस्था में, जो कारण है तलाक का, अवसाद में जीवन अपना बिताते हैं। बचपन में अपने माता पिता को सही दृष्टि से देख नहीं पाते, आपस में उनके माता पिता के कलेश, वैचारिक मतभेद, फिर भी वो दोनों दो धुरी बन के एक परिवार में रहते हैं। हो सकता है संतान की वजह से, हो सकता है कि समाज की वजह से, परंतु उसका असर तो उनके नौनिहालों पे पड़ता है, जो उनको लड़ता झगड़ता देख के बड़े होते हैं। क्या उनके मन में उनके पिता के लिए वो आदर सम्मान रहता है? मुझे तो नहीं लगता। या तो अपने पिता को जालिम समझते, या अपनी माता को। खैर, इसको समझने के लिए हम कुछ और बातों पे भी गौर करें। पति हो या पत्नी हो, दोनों हो एक दूसरे के प्रति अगर हिंसक व्यवहार रखते हैं, ये भी गलत है, सर्वमान्य नहीं है, गलत है, दोनों के लिए गलत है। शिक्षित पति पत्नी दोनों शिक्षित हैं तो इनके बीच में अहंकारों का टकराव, पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद होना, विवाह के उपरांत पति या पत्नी का अन्य लोगों के साथ अफेयर होना, दोनों में से किसी एक का नशा के प्रति प्रेम, शराबी या ड्रग एडिक्ट्स होना। परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि शराब सिर्फ पति ही पीता हो ऐसा कारण नहीं है। आज आधुनिकता की आड़ में शराब का सेवन दोनों ही लोग करते हैं। दोनों परिवार के बीच में, पति और पत्नी के बीच में उनके परिवार का अत्यधिक हस्तक्षेप भी एक कारण देखा जाता है। ऐसे ज़्यादातर कारण तलाक के बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में
दो ही उपाय बनते हैं, या तो उन दोनों को बिठा के समझाया जाए, आपस में समझौता, समस्या जो भी है उसका निपटारा किया जाए, या अगर निपटारा नहीं हो पाता और दोनों के समझने की नहीं स्थिति में, इन दोनों का अलग होना ही उन दोनों के, अपितु उन दोनों परिवार के, अपितु उस समाज के लिए भी हितकारी है। ऐसे में तलाक लेना ही एक समझदारी बनता है। ऐसे में निसंदेह बच्चे त्रिशंकु में लटक जाते हैं, वो कभी माता पक्ष की तरफ होते हैं, कभी पिता पक्ष की तरफ होते हैं। ये बड़े दुष्काम परिणाम भुगतने के। दो मेल जोड़ियों के बीच में हमेशा तीसरा रिश्ता है, और उनके संतान। पिता कहता है कि मैं बच्चे को प्रेम करता हूँ, माँ कहती है मैं बच्चे को प्रेम करता हूँ। कोर्ट कहता है कि जो अभिभावक इनको पालन पोषण कर सकता है उसकी तरफ, या कोर्ट एज पर डायरेक्शन, एज पर फाइनेंशियल स्टेटस, कोर्ट का निर्णय होता है। निर्णय तो एक तरफा ही होता है कि बच्चा ट्रांजिट की तरफ, कभी माँ की तरफ कभी पिता की तरफ। दरअसल तलाक से सबसे ज़्यादा अगर किसी को पीड़ा मिलती है तो उन संतानों को मिलती है जो उन दंपतियों की संतान होती है। अदालत में दिए हुए फैसले बच्चे का भविष्य का निर्माण तो नहीं कर सकते। एक अदालत में जज ने हमेशा लड़ने झगड़ने वाले माता पिता की बजाय प्यार करने वाले और ध्यान से बच्चे का पालन पोषण करने वाले किसी तीसरे का चयन किया। अब भारतीय ज्योतिष में ग्रहों की कुछ स्थितियों का विश्लेषण हम करके देखते हैं कि जिसके लिए ये तलाक उत्तरदायी होता है। जैसे वैसे तो हर इंसान जिस प्रकार अलग अलग होता है उसी प्रकार उसकी कुंडली भी उनके लिए खास तौर की होती है। हर व्यक्ति के हिसाब से उसकी कुंडली होती है। लेकिन ग्रहों के कुछ समीकरण ऐसे भी होते हैं मित्रों, जो यदि जन्म कुंडली में है तो प्राय तलाक की स्थितियां बना ही देती है। जैसे तलाक के लिए जो कारण है ज्योतिषी कारण, अगर जन्म कुंडली के लगन के स्वामी और चंद्रमा से सप्तम भाव का ग्रह शुक्र अगर पीड़ित है तो अलगाव की अवस्था और स्थिति का निर्माण होता ही होता है। पुनः आपको इसके बारे में बताता हूँ। अगर जन्म कुंडली में लग्न के स्वामी और चंद्रमा से सप्तम भाव का ग्रह शुक्र अगर पीड़ित हो तो अलगाव की संभावना बनती है। अगर कुंडली के चौथे भाव के स्वामी छठे भाव में स्थित हो, इसके ठीक उलट छठे भाव के स्वामी चौथे भाव में आ जाए, तब भी अलगाव का मामला अदालत तक जा पहुंचता है। राहु, केतु, शनि आदि क्रूर ग्रह अलगाव के कारण माने जाते हैं। अगर इन ग्रहों का प्रभाव सातवें और आठवें दोनों भाव पर एक साथ पड़ रहा हो तो भी तलाक की नौबत आ जाती है। अगर जन्म कुंडली में शनि और शुक्र राहु लग्न में स्थित हो तो अलग की स्थिति जबरदस्त होती है। फिर बताता हूँ, अगर जन्म कुंडली में शनि या शुक्र राहु के साथ लग्न में स्थित हो तो अलगाव की स्थिति जबरदस्त बनती है। शुक्र छठे, आठवें या फिर 12वें भाव में अगर क्रूर ग्रह के साथ उपस्थित हो तो तलाक करवाता है। 7वें और 12वें भाव के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हों या फिर दोनों में से कोई राहु के साथ परिवर्तन कर रहा हो तो यह स्थिति भी तलाक का कारण बनाता है। जन्म कुंडली में अगर छठे भाव के स्वामी वक्री हो तो तलाक का मसला कोर्ट में लंबे समय तक खिंचता है। अगर कोई ग्रह वक्री हो और उसकी दृष्टि शुक्र पर हो तब भी कोर्ट में तलाक का मामला काफ़ी लंबे समय तक लंबित रहता है।
इसलिए अगर दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक न चल रहा हो तो एक बार किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह अवश्य ले। हो सकता है कि कुंडली दोष की वजह से जीवन में हलचल मच रही हो। योग्य गुरु, योग्य ज्योतिष यथेष्ट उपाय बताते हैं। जब कोई उपाय शेष ना रहे तो कोर्ट ही एक उपाय बचता है। मित्रों, तलाक हमेशा किसी के पक्ष में अच्छा नहीं है। अगर किसी की कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे हो, अलगाव के बन रहे हो, तो उस आदमी को, उस जातक को किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह की जरूरत है। किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली की विवेचना कराएं। योग्य होगा, आपको अपनी योग्यता के दम पे आपकी कुंडली के उपचारों को बताएगा, उपाय आपसे करवाएगा और निश्चय ही इसका आपको लाभ होगा। जय मां कामाख्या। आज की चर्चा यहीं समाप्त करता हूँ। अगली चर्चा नए एपिसोड में। जय मां।